गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करो। तो यहाँ शिवमंगल फैमिली की बात करूँगी। आप लोग जानते होंगे शिवमंगल फैमिली है, इनकी बहन शिवनंदिनी, कौशल्या, आरती सारे ही ब्लॉगिंग करते हैं। तो यहाँ पे आंटी जी की मैं वीडियो देख रही थी और वहाँ पे कौशल्या जो इनके घर की सबसे छोटी बेटी है, वो बोल रही थी एक रिएक्शन वाले को कि तुम होते कौन हो मेरे बारे में बोलने वाले, मेरी लाइफ के बारे में बोलने वाले। तो शायद कौशल्या को समझाना ज़रूरी है कि रिएक्शन वाले होते नहीं हैं। अगर तुम्हें अपने लाइफ के बारे में बुलवाना नहीं है तो तुम पब्लिक में वीडियो मत बनाओ। तुम वीडियो नहीं बनाओगी तो तुम्हारे बारे में कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर तुम पब्लिक में अपनी चीज़ें करती हो तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है और उस पर बात होगी। तो इतना ही लोगों के बोलने से प्रॉब्लम है तो आप अपने घर में रहो, ब्लॉगिंग मत करो, कैमरा मत उठाओ। तो यहाँ पर मुद्दा ये था कि जो रिएक्शन वाली थी उन्होंने उनकी शादी का आपत्ति उठाया था कि लड़की छोटी है और लड़का काफ़ी बड़ा है। तो इस बात के लिए मैंने भी वीडियो बनाया था कि लड़के की उम्र काफ़ी ज़्यादा है और लड़की मुश्किल से 18 साल की है, लड़का 35 साल का होगा। लेकिन आंटी जी आई थी, उनकी मम्मी, और बोल रही थी कि लड़का 29 साल का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मान लो 29 साल का ही है तो लड़की 18 साल की है, तब भी तो 10-12 साल बड़ा ही है। और अगर रिएक्शन से इतना प्रॉब्लम है तो घर बैठ जाओ, रिएक्शन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे कुछ बातें आंटी जी की थोड़ी सी मुझे सही भी लगी, क्योंकि हमें नहीं पता होता, हम तो वीडियो में देखते हैं उसी पे रिएक्शन देते हैं, लेकिन वीडियो के पीछे भी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ सच्चाई होती है जो नहीं पता होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ ब्लॉगर पूरी सच्चाई अपने वीडियो में नहीं दिखाते हैं। आप लोग देख रहे हो कि शिवमंगल भी अच्छा कमाता है, ये दोनों छोटी छोटी बहनें जो हैं उनकी, वो भी ब्लॉगिंग करती हैं और पैसे अच्छे आते होंगे, क्योंकि हमें पता है व्यूज़ अच्छे आते हैं तो पैसे अच्छे आते होंगे। जिसके 10-15 हज़ार रोज़ आ रहे हैं व्यूज़, तो उसके तो पैसे मंथली आएंगे ही आएंगे। लेकिन यहाँ आंटी जी बोल रही हैं, क्योंकि रिएक्शन वाली दीदी ने बोल दिया था कि इतना सब कुछ है, गहने बनाया गया यूट्यूब की कमाई से, अच्छा यूट्यूब से इनकम आ रही है, तो बहन की शादी की इतनी जल्दी क्यों है? एक अच्छे घर में करो, उसकी उम्र का लड़का देख के करो और घर बार भी देख के करो। जैसा कि घर बार भी उन्होंने दिखाया था, तो अभी घर भी नहीं बना है, तो ऐसी इतनी इमरजेंसी क्या आ गई है कि छोटी बच्ची के पढ़ाई की उम्र में शादी कर रहे हो? तो भाई जो वीडियो में देखा उन्होंने भले के लिए ही बोला शिवनंदिनी को, तो शिवनंदिनी को भी बड़ा बुरा लग रहा था कि मतलब मुझे मेरे हस्बैंड पसंद है तो किसी तीसरे की क्या जा रही है, और मेरी शादी अच्छे से हो जाने दो। बहन इतनी शादी की क्यों जल्दी है? और अभी तुम्हें देश दुनिया समझ में नहीं आ रहा है। फ़ोन भी आता है तो ब्लॉगिंग में बताती हैं कि मेरे हस्बैंड जी आज फ़ोन किए थे, शर्माती हैं, तो वो भी थोड़ा सा अजीब लगता है देखने में। लेकिन चलो बच्ची है, अपनी पर्सनल बातें शेयर करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वो उसे भी उतनी समझ नहीं है। सबको शादी जब तय होती है तो खुशी होती है, चलो उसका कुछ नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें पता चली है, जैसे मुद्दा ये था कि जब इतना कमाते हैं तो फिर बेटी की शादी ऐसे घर में क्यों? तो वहाँ पे आंटी जी ने बोला कि जेवर गहना जो मैंने बहू को बनाया था या अपनी बेटियों को दिया है वो यूट्यूब की कमाई से नहीं है, वो मेरे हस्बैंड रिक्शा चलाते हैं तो उससे मिलता है, यानी ऑटो रिक्शा है इनका और खेत बाड़ी है, उससे हमारा काम चलता है। वैसे इनको देखा जाए तो इनके 2-2 घर हैं, अच्छा खासा खाते पीते घर के लोग लगते हैं। ऐसे कहीं से भी आपको ये गरीब नहीं लगेंगे। ऐसा लगता है कि शिवमंगल को बहुत अच्छा खासा पैसा आता है, उसके खुद के 2 चैनल हैं और उसकी बहन वाली वीडियो वायरल मिलियन में जाती है, तो पैसे तो उसके अच्छे आते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि शायद वो अपनी माँ से झूठ बोलता, क्योंकि आंटी जी की बातों से यही लगा मुझे कि जो शिवमंगल है वो झूठ बोल रहा है, वो अपनी बहन की शादी में पैसे रुपए देना नहीं चाह रहा है। और आंटी जी के 2 लड़कियां हैं तो वो सोच रही हैं कि जल्दी से जल्दी शादी करके निपटा दें, नहीं तो महंगाई ज़्यादा बढ़ रही। आंटी जी अपनी जगह सही है, क्योंकि गाँव में लोग ऐसा ही करते हैं। खेती किसानी वाले कोई भी लड़का बड़ा भी हो, अगर खाते पीते घर का होता है तो कर देते हैं, तो वो अपनी जगह सही हैं। लेकिन अब समाज के हिसाब से तो वो सही नहीं लग रहा है कि इतना पैसा रुपया होते हुए। लेकिन आंटी जी ने बताया कि मेरी बेटियों के जो हैं, शिवनंदिनी की एक पेमेंट आई है और कौशल्या की वो भी नहीं आई है। शिवनंदिनी का देखा जाए तो चैनल काफ़ी 1.5-2 साल पुराना है और उसमें व्यूज़ देखिए, उसके हर मंथ वीडियो के पैसे आते होंगे। नॉर्मल 2-3 हज़ार जिनके व्यूज़ आते हैं उनके 8-9 हज़ार रुपये महीने आ जाते हैं, तो उसके तो 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 60 हज़ार, लाखों में व्यूज़ गए हैं, तो उसके तो पैसे 25-30 हज़ार रुपये तो मंथली बनते होंगे।
पर ये शिवमंगल जो है अपनी बहन के पैसों को लेकर झूठ बोला है, क्योंकि मम्मी वगैरह पढ़े लिखे तो है नहीं, तो ये बेवकूफ़ बनाया है। ये जो शिवनंदिनी के पैसे हैं ये भी खा के गाड़ी की किस्त भर रहा है, अपना मम्मियाँ बीबी मौज से रह रहे हैं। पहले जब शादी नहीं हुई थी तो घर में जो पैसे लगे हैं, घर बार बना है तो वो पैसे देता है, लेकिन जब से शादी हुई है तब से वैसे इनके घर में लड़कियां बेचारी खेत में भी जाती हैं, माँ खेत में काम करती है, शिवनंदिनी घर में आके भी खाना बनाती है, ये मियाँ बीबी इंजॉय करते हैं, पैसे से रुपए से एकदम से जेवर गहने से एकदम से अच्छे से रहते हैं। पर यहीं पे यही प्रॉब्लम आ रहा है कि शायद लड़का मदद नहीं कर रहा है, तभी आंटी जी इतना परेशान है कि शादी करना है, पैसा इकट्ठा करना है, कहाँ से आएगा पैसा, बेटियों के भी पैसे नहीं आ रहे हैं। अब कौशल्या का भी चैनल मैंने उठा के देखा तो वो भी 1 साल हो गया है, मान लो 2-3 महीने वाच टाइम पूरा किया होगा तो उसका भी वीडियो मोनेटाइजेशन है, सब कुछ है, उस पर भी व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, उस पर भी पैसे आ रहे होंगे, 10, 15, 20 हज़ार रुपये तो मंथली उसके आ रहे होंगे। तो शायद इन दोनों बहनों से ये जो शिवमंगल है झूठ बोल रहा है कि पैसे नहीं आते हैं, 2-4 महीने में कहीं एक आध पेमेंट दे के बोलता है कि यही आया है। तो तुम लोग से यही कहना चाहूँगी कि अपना पर्सनल अकाउंट खुलाओ, उसमें लिंक करो, अगर चीज़ें नहीं आती हैं तो सीखो, क्योंकि भाई के भरोसे मत रहो। जैसा देखा जाता है कि तुम्हारी भाभी भी कम एज की हैं, भाई तुम्हारा बड़े उम्र का है, और भाभी कोई काम करते हुए नजर नहीं आती, ज्यादातर यही शिवनंदिनी काम करती है। शिवनंदिनी को देखा जाए तो भोली सी प्यारी सी है, उसको समझ नहीं है कि हस्बैंड अच्छे हैं बुरे हैं, उम्र का क्या होता है, क्योंकि इस उम्र में बस शादी का चाव चढ़ा होता है कि शादी करके चली जाऊंगी तो वहां मुझे आराम रहेगा। यहाँ पे खेतों में भी काम करती हैं लड़कियां, इनकी घर में भी काम करती हैं, तो बस उसको लगता है कि मेरे हस्बैंड मिल जाएंगे तो शायद मैं इन सब पचड़ों से छुटकारा पा जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भगवान करे वो हस्बैंड भले ही बड़े उम्र का है लेकिन ख्याल रखे, खुश रखे, और इसको पसंद है, कुल मिला के शिवनंदिनी को पसंद है तो भाई जिंदगी तुम्हें जीना है, लेकिन जो समाज है वो समाज उस पर उंगली उठाएगा, वो बोलेगा कि ये गलत है। और हम लोगों को भी लग रहा था कि इतनी जल्दी क्या है, जब पैसे रुपए हैं तो आराम से शादी कर देना, उसका कहीं भागी थोड़ी जा रही है, घर में है, अच्छे से रह रही है, तो शादी की इतनी जल्दी क्यों। और शिवनंदिनी ने एक मुद्दा और बोला था कि मेरी शादी मिल नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से मिली है, तो आप लोग टांग मत अड़ाओ। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, 18 साल की लड़की का रिश्ता नहीं मिल रहा था और मिला है तो लोग टांग अड़ा रहे हैं, ये बात समझ नहीं आ रही है। अरे 22-23 साल तक हो जाती तब आप करती, लेकिन चलो आप लोग गांव के सोच के हो तो उसको मैं नहीं डिनाई करती हूँ, आपकी अपनी सोच है। पर आंटी जी, रिएक्शन वालों को कैसे पता कि आपके पास पैसे हैं कि नहीं पैसे हैं, क्योंकि दिखने में तो आप लोग संपन्नित लगते हो। अब आपका बेटा आपको पैसे नहीं दे रहा है। उस वीडियो में मुझे लग रहा था रिएक्शन वालों को कम सुना रही थी और ये टॉन्ट अपने बेटे को सुना रही थी, क्योंकि पैसे इन्होंने बोला कि जितने भी इनके पास पैसे इकट्ठे थे उन्होंने बेटे की शादी में लगा दिया, बहू का जेवर वगैरह बनाया, धूमधाम से शादी किया। अब बेटी के लिए पैसा है नहीं इनके पास, और मुझे लग रहा है जो इनका बेटा है वो पैसा देना नहीं चाहता है, और जो बेटियों के पैसे हैं वो भी उनके खाते में आ नहीं रहे हैं प्रॉपर। अब ये सारा ब्लॉग देखकर उधर शिवमंगल ने भी एक ब्लॉग बनाया, बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पैसे प्रॉपर आते हैं, ये है वो है, मतलब वो अपने माँ का इनडायरेक्ट वे में बुराई कर ही रहा था, और वहीं पे उसकी वाइफ मजे ले रही थी, आराम से मुस्कुरा रही थी। तो कुल मिला के लग रहा है कि बेटा वास्तव में बदल जाता है शादी के बाद। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आ रहे थे कि शिवमंगल बदल गया है, जो बड़ी बड़ी बातें करता था कि शिवनंदिनी के लिए ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये हार खरीदूंगा, उसके लिए उसकी शादी के लिए उसकी माँ परेशान हो रही है, उसके पास पैसे नहीं है, वो सोच रही है कि बेटी के खाते में पैसे आ जाएं, यूट्यूब के पैसे आ जाएं। तो भाई आंटी जी, आप बिना जाने समझे रिएक्शन वालों पे ठीकरा मत फोड़ो, आप लोग जो दिखाते हो उसी पे बात होगी। और दिखने में यही लग रहा है कि इतने अच्छे व्यू आ रहे हैं शिवनंदिनी के, तो पैसे भी आ रहे होंगे। अब आपके घर की अंदर की बात तो हम लोग को मालूम नहीं है। और रही बात कौशल्या, तुम ज्यादा ही बोल रही थी कि कौन होते हो आप लोग, तो तुम भी कौन होती हो वाईटी पर वीडियो बनाने वाली। मत बनाओ वीडियो, कोई नहीं बनाएगा रिएक्शन।